हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फिजिक्स का नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक करेंगे हमारा, जो है पीएन जंक्शन। इसकी फॉर्मेशन किस टाइप से होती है, करेक्टरिस्टिक क्या है आपकी, कैसे हम इसको प्लॉट करते हैं पीएन जंक्शन की, और कुछ न्यूमेरिकल्स हम इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, उनको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर चलिए हम स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन को। अगर हम पीएन जंक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर पी टाइप की फॉर्मेशन को हम एन टाइप के साथ अटैच करवाएं, अगर किसी भी प्रोसेस के थ्रू हमारे पास, जैसे फ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, या एलॉय, जैसे कोई भी आपके इसके अंदर ले रहे हो, तो किसी भी फॉर्मेशन से आप इसको फॉर्मेट करवा रहे हो पी को एन टाइप से, और पी और एन के बीच में एक जो जंक्शन क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पीएन जंक्शन बोलते हैं, राइट। अब इसके अंदर हमें इसकी फॉर्मेशन देखनी थी कि पीएन जंक्शन की किस तरीके से फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर मैंने एक मेथड आपका लिया है, वैसे तो बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, आपको बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो हम एक मेथड जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका एलॉय या फिर फ्यूजन मेथड जिसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, आप इस चीज पे पहले फिगर को देखेंगे, उसके बाद ये थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब तक थ्योरी नहीं पता चलेगी ना, आप ये वाली चीज जो पढ़ के वो नहीं होगा, तो फिगर से ही इसकी थ्योरी जो है आपको सारी पता चल जाएगी। इसके अंदर क्या करते हैं, हमने एक एन टाइप जर्मेनियम जो है एक सिस्टम लिया है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक स्लैब ले रखी है हमने एन टाइप जर्मेनियम। एन टाइप जर्मेनियम की स्लैब कैसे बनाओगे कि हमारे पास जर्मेनियम था, जर्मेनियम के कुछ आपने एटम्स को रिप्लेस कर दिया पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से, जिसकी वजह से ये एक एन टाइप का स्लैब बन चुका है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके ऊपर यहाँ पे मैंने कुछ आपकी स्मॉल ब्लॉक की इंडियम की इम्प्योरिटी जो है वो एडअप कर दी। इंडियम कैसा होता है आपका, ट्राइवेलेंट होता है, राइट। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मैंने इसकी यहाँ पे ऐड कर दी, और इस पूरे सिस्टम को क्या किया मैंने, 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करवा दिया। हीट करवाने से क्या होगा, ये मेल्ट होके यहाँ पे थोड़ा सा जर्मीनियम के जो एन टाइप के जो आपके जर्मीनियम थे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको रिमूव करके उस पे ओवरकम होके यहाँ पे मॉल्टन स्टेट के अंदर आपका एक सिस्टम बन जाता है, जो कि ये जो आपने देखा है मॉल्टन स्टेट के अंदर, ये आपका इंडियम और जर्मीनियम का फॉर्मेशन बन जाता है मॉल्टन स्टेट में। फिर हम इस टेम्परेचर को लॉ डाउन करते हैं, जैसे ही लॉ डाउन करेंगे पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर, तो यहाँ पे आपका इंडियम आ जाएगा, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी आपकी इसके ऊपर वो कैसी हो जाएगी, पी टाइप की फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पे किस चीज का बना दिया, पी एन जंक्शन क्रिएट कर दिया। इधर क्या कर दिया आपने, पीएन जंक्शन क्रिएट कर दिया। तो आपका ये क्या बन गया, एक पीएन टाइप, पीएन जो है सेमीकंडक्टर क्रिएट हो गया है। अब हमें एक्चुअली में जो पेपर है अपना उसके अंदर ये आता है कि पीएन जंक्शन क्या होता है, और इसके अंदर डिप्लेशन लेयर कैसे फॉर्म होती है। अगर हम फॉरवर्ड या रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो डिप्लेशन लेयर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो सबसे पहले अगर ये वाला क्वेश्चन है तो हमें डिप्लेशन रीजन का भी पता होना चाहिए, है ना। तो डिप्लेशन रीजन के लिए हम सबसे पहले एक फिगर कंसिडर करते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का फिगर होता है। ठीक है, ये जो रीजन यहाँ पे आया है आपका, अराइज हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। आई कैसे है, ये सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, राइट। हमारे पास क्या होता है कि ये एक एन टाइप सिस्टम है, ये एक पी टाइप सिस्टम है। ठीक है, एन टाइप के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और होल माइनॉरिटी के चार्ज कैरियर होते हैं। पी टाइप के अंदर होल मेजॉरिटी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, राइट। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एन टू पी जाने स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज जो है, जब इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते हैं एन टू पी के ऊपर, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज राइज हुआ था वो आपका यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एन टाइप क्या कर रहा है, आपके डोनेट करता है, डोनेट करता है, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आपके अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। जितने जितने ये डिफ्यूज होते जाएंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपका अराइज होता जाएगा। वैसे ही जितने होल्स मेरे क्या होंगे, आपके पी टू एन डिफ्यूज होंगे, उतने ही ये क्या कर रहा है, इसके अंदर होल्स डिफ्यूज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, होल्स के ऊपर इसने एक्सेप्ट
कर लिए इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अगर ये इस एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, दैट मीन्स इसके ऊपर कैसे चार्ज आ रहे हैं आपके, नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपका डिप्लीट होने स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे, उसकी वजह से जो ये लेयर बनी है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, राइट। और इसी डिप्लेशन रीजन की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल जो है बैरियर ये स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम वी नॉट का पोटेंशियल बोलते हैं। और यही अपनी एक बैटरी पेयर है, जो हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है N2P के अंदर जो बन रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज हमारी क्या फॉर्मेशन बताती है, आपकी डिप्लीशन रीजन की होती है। आप यहाँ पे से देख के इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, क्लियर है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसके अंदर मैं आपको पोटेंशियल बैरियर का भी बता चुकी हूँ, ठीक है, या बैरियर पोटेंशियल आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके अंदर मैंने वी नोट बताया था आपको। अब यहाँ पे अगर हम सिलिका के बारे में बात करते हैं, तो पोटेंशियल बैरियर हमारे पास 0.7 वोल्ट का आता है। और जर्मेनियम के लिए जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है, वो होती है 0.3 वोल्ट की। यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, वो 0.3 तक और यहाँ पे 0.7 तक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें इसके अंदर क्या देखनी है, इसकी फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग देखनी है। अभी तो हमने क्या पढ़ा था, डिप्लीशन लेयर पढ़ा है ना। अब हमें ये देखना है कि डिप्लीशन लेयर में कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम उसकी फॉरवर्ड या रिवर्स, या फिर अगर मैं 0 वोल्टेज बैटरी लेके चलती हूँ उस टाइम के ऊपर। तो अगर ऐसा करना है तो उसके लिए एक पीएन जंक्शन क्रिएट करवाना पड़ेगा। हम पीएन जंक्शन देख चुके हैं कि कैसे कैसे हम उसको कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो हमारे एक्सेप्टर्स के ऊपर होते हैं, जो कि एक्सेप्ट करता है। और पॉजिटिव चार्जेस किसके ऊपर होते हैं, हमारे डोनर के ऊपर होते हैं, जो कि किसके अंदर आएंगे, हमारे एन टाइप के ऊपर। और नेगेटिव किस पे आएगा, अपना पी टाइप के ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसी को ही लेते हुए हम यहाँ पे देखो, एक मैंने ये सिस्टम बनाया हुआ है, एक आपका फिगर है यहाँ पे। इसके ऊपर हमारा ये नेगेटिव और ऊपर ये डॉट है, ये आपके होल्स है, जो कि क्या है, मोबाइल चार्ज कैरियर। ये नेगेटिव किसकी वजह से आया है, आपका नेगेटिव आया है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ डिफ्यूज हो रहे और ये इसको एक्सेप्ट कर रहा था, इस वजह से ये नेगेटिव आए हैं। तो यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव है और इसके ऊपर ये अपने होल्स है, ये पॉजिटिव है। ये हमारे कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम एन टू पी चैनल, तो ये इलेक्ट्रॉन मेरे किसके ऊपर, आपके यहाँ पे इस होल से क्या हो जाते हैं, रिकम वहां पे एक दूसरे को डिफ्यूज कर देते हैं। लेकिन जो चार्जेस यहाँ पे अनकम्पनसेट रह गए हैं, वो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव रह गए हैं, ठीक है। तो ये जब आपस में आप यहाँ पे और यहाँ के जो चार्ज कैरियर है ये आपस में डिफ्यूज होते हैं, तो अनकम्पनसेट यहाँ के नेगेटिव और यहाँ के पॉजिटिव चार्ज रह जाते हैं, जो क्या यहाँ पे जो इनका डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, ये वाले चार्ज। इसी वजह से हम इस रीजन को डिप्लीशन रीजन बोलते जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, डिप्लीशन रीजन क्या है, इस फिगर से क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये मेरा कैसे था, अनबाइज्ड है, यहाँ पे मैंने अभी कुछ बैटरी नहीं लगा रखी और सिंपल एक जंक्शन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और हमें पता है पी टाइप के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनॉरिटी होते हैं, होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। एन टाइप के अंदर आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे होल्स होते हैं। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, क्योंकि अगर मैं पीएन जंक्शन का मेरे को एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, करेक्टरिस्टिक ग्राफ आता है ना। तो करेक्टरिस्टिक ग्राफ अगर आपने देखा होगा पीएन जंक्शन का, तो करेक्टरिस्टिक ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है इसके अंदर, कि यहाँ पे हम वोल्टेज लेते हैं थ्रू द एक्स एक्सिस, हम वोल्टेज को डिनोट करते हैं। और द वाई एक्सिस वी आर डिनोटिंग इट बाय द करंट that produced by your 0 volt or of the positive, that means the forward biasing, and to the negative voltage at the reverse biasing, right। अगर इस तरीके से है तो आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि जो ग्राफ है ना कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है, ठीक है। और अगर मैं रिवर्स बाइस में लेके चलती तो कुछ टाइम तक तो वो कांस्टेंट आता है, और एकदम से यहाँ पे क्या होता है, आपका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनो। आपका पहले तो एवलांचे ब्रेकडाउन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है आपका जीनो ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से आता है। 6 वोल्टेज के बिफोर जो है वो जीनो ब्रेकडाउन आता है, और 6 वोल्टेज पे और उसके आफ्टर जो है हमारा क्या आता है,
यहाँ पे हमारा जीनर अगर है, ठीक है, ये वाला फॉरवर्ड फॉर्म जो है वो जीनर ब्रेकडाउन दिखाएगा। और 6 वोल्टेज के अबव जो है आपका आपका आता है यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन, राइट। तो हमें इस करेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करना है, तो वी हैव टू डिस्कस at voltage 0 and at voltage greater than 0 and at voltage less than 0. We have to discuss it in 3 parts, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं इसको बाइसिंग। हम 0 वोल्ट लेके चल रहे हैं, इसके अंदर हमने इसको कुछ भी नहीं दिया। नो बाइसिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने 0 वोल्टेज इस डायोड को जो है वो दे रखी है, ठीक है। जो आपका जंक्शन डायोड है, आपने जो पीएन जंक्शन लिया है, जो आपने पीएन डायोड ले रखा है, उसको हमने नीचे जो है वो कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रखा, 0 वोल्ट पे दे रखा। अगर 0 वोल्ट पे दे रखा है तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में तो क्या होगा, डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर भी स्टार्ट हो जाएगी। ये डिप्लीशन लेयर जो यहाँ पे क्रिएट हुई है, ये फर्दर जो आपका डिफ्यूजन था, आपका P2N और N2P, उसको स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से फर्दर जो डिफ्यूजन था वो आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर वो स्टॉप हो गया तो हमारे जितना भी पहले डिफ्यूज हुए थे P2N और N2P, ठीक है, पहली बात तो वो कैंसिल आउट हो गए चार्जेस। उसके बाद जो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे अराइज हुई थी, उसकी वजह से यहाँ पे अपोजिट जो चार्ज होंगे, जैसे आपके माइनॉरिटी चार्ज यहाँ पे नेगेटिव आ गया ना, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो आपके यहाँ पे, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके मूव कर सकते हैं आपके डिप्लीशन लेयर की उस पे से। तो ये जितने आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस डिप्लीशन लेयर के थ्रू जो है आपके P2N चैनल जाएंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि आपके कैसे हैं, होल्स के हैं आपके फ्रॉम पी चैनल के अंदर, तो वो एन चैनल के अंदर, तो वो N2P आपके डिफ्यूज होंगे। तो वो ड्रिफ्टिंग की वजह, सॉरी अभी ड्रिफ्टिंग तो होगी नहीं ना, ठीक है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी जो थोड़े बहुत यहाँ पे ड्रिफ्ट करके गए थे, तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपके डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिंग, यहाँ पे जो माइनॉरिटी है उनका ड्रिफ्टिंग और जो मेजोरिटी है उसका ड्रिफ्टिंग, कुछ भी यहाँ पे करंट जो है क्रिएट नहीं करेगा। तो उसकी वजह से 0 वोल्टेज के ऊपर हमारा करंट भी कितना होता है, 0 ही आता है, ठीक है। जो ये आया है यहाँ पे, ये जो बैटरी यहाँ पे अपने आप डेवलप हुई थी, उसकी ड्रिफ्ट की वजह से ये जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो ड्रिफ्ट हुए थे, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा भी रखी है कि पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया था, यहाँ पे डिफ्यूजन जो है वो स्टार्ट हो गया है आपका। डिफ्यूजन जैसे स्टार्ट हुआ है तो वहां पे आपका एक लेयर भी, डिप्लीशन लेयर आइज हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे अपने आप क्रिएट हो गया है। चाहे आप बैटरी लगाओ चाहे ना लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, जो कि क्या करवाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को ड्रिफ्ट करवाएगा, और जो आपके मेजोरिटी था उनको रिपेल करेगा। तो मेजोरिटी तो अब होंगे नहीं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, आपके ड्रिफ्ट होंगे। तो वो भी उतने ही ड्रिफ्ट होंगे पर्टिकुलर अमाउंट में ही, क्योंकि जो डिफ्यूजन था वो उतना ही हो पाया जितना हमारे पास आगे उसके की, हर बार डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अपने थोड़ी टाइम के बाद, एक शॉर्ट टाइम के बाद हमारा डिप्लीशन लेयर स्टार्ट हो गई थी आपकी, ठीक है, जिसको हमने पोटेंशियल बैरियर बोला था, कि एक बैरियर जो है वो क्रिएट हो गया, एक अपोजिट उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ आपका यहाँ पे ये क्रिएट हो गया था। तो माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर थे वो ड्रिफ्ट हुए थे P2N और N2P, लेकिन वो भी क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है ये फिक्स अमाउंट में, क्योंकि उसके बाद इसने जो है आगे डिफ्यूजन नहीं किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक पर्टिकुलर फिक्स है, तो उसकी वजह से फिक्स अमाउंट के ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट होंगे P2N और N2P। तो इसकी वजह से जो चार्ज आपका करंट जो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे माइनॉरिटी के फ्लो की वजह से, वो भी फिक्स ही होगा, जो आपस में कंपनसेट कर देगा और कैंसिल आउट कर देगा उन दोनों को, ठीक है। तो बैलेंस्ड हो जाएंगे दोनों चार्जेस, तो करंट वहां से भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि हम यहाँ पे अगर कोई वो नहीं करते, अगर बैटरी नहीं लगाते, तो करंट जो यहाँ पे आएगा वो कैसा आएगा, 0 आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज जो है हम 0 वोल्टेज से ज़्यादा लेके चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक्चुअली में अगर हम आइडियल डायोड के बारे में बात करते हैं, तो आइडियल डायोड जो है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप हमारा 0 होता है। और अगर सिलिका या फिर आपने जर्मेनियम का ले रखा है, तो जर्मेनियम के अंदर 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होता है और सिलिका के अंदर 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो उससे ही ज़्यादा जब तक इसके अंदर हम करंट जो वोल्टेज हम एक्सटर्नल वोल्टेज जो इसके अंदर बैटरी जो लगाएंगे, अगर हम उससे ज़्यादा करंट वो नहीं देते बैटरी का, तो जब तक ज़्यादा नहीं दोगे तब तक वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, राइट। तो जब हमें उनको क्रॉस करवाने के लिए, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, पी टाइप है, यहाँ पे एन टाइप है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे कौन से हैं, आपके हॉल है और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हॉल्स है, राइट। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव, मैंने इसको फॉरवर्ड बाइसिंग किया है, दैट मीन्स हमारे जो पी चैनल है उसको पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव यहाँ पे से टर्मिनल है, ये यहाँ के जो हॉल्स हैं इनको क्या करेगा, आपका रिपेल करेगा, यहाँ से रिपेल करेगा। तो ये जो पॉजिटिव है ये रिकम्बाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे इस वाले पोर्शन से। तो यहाँ से ये इस डिप्लेशन विड्थ को क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। सिमिलर वे के अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इन पॉजिटिव के साथ क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेगा, इसकी विड्थ को यहाँ से भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ कम होती जाती है। तो ये अपने आप ही क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं फ्रॉम पी टू एन और एन टू पी। दैट मीन्स इसकी बैटरी की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से अपना जो मैक्सिमम करंट यहाँ पे आ रहा है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के डिफ्यूज होने की वजह से आ रहा है, ठीक है। फ्रॉम पी टू एन और एन टू पी चैनल के अंदर जितनी भी यहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो रही थी उनकी डिफ्यूजन की वजह से वो हम रिड्यूस करे जा रहे थे हमारी एक्सटर्नल बैटरी की उस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिड्यूस करते करते हमने क्या किया, इसकी बैटरी को इंक्रीज, जो भी आप इंक्रीज करना चाहिए जैसे भी आपने रखा है, उससे हम यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के करंट को ज्यादा फ्लो करवा सकते हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा। तो पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर फिर बाद में वो इंक्रीज 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 होता चला जाता है, ठीक है। एकदम से इंक्रीज नहीं हुआ, धीरे 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 जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे डिप्लेशन विड्थ क्या हो रही है आपकी, रिड्यूस होती जा रही है, वैसे वैसे करंट भी मैक्सिमम होता जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सारी थ्योरीज इसके अंदर क्या कर सकते हो बेटा, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है आपका इफेक्ट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल ऑन द फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे पी टाइप चैनल है, यहाँ पे एन टाइप चैनल है, बीच में अपना एक पोटेंशियल बैरियर है जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, हमने एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया हुआ है, एक्सटर्नल बैटरी से, जो कि बैटरी के जो पी जंक्शन है उसको पी है, उसको पी रीजन को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, एन रीजन को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। इस पी रीजन के अंदर भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है जो कि हमारे पास पी आर पी होगा और एन चैनल के अंदर आर एन रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे जैसे कि ये कहना चाह रहा है आपका इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इसके ऊपर, कि ये वोल्टेज अगर मेरी इस वोल्टेज से कम है तो ये यहाँ पे इसको आगे मूव नहीं करवा पाएगा। इन जो यहाँ पे पॉजिटिव थे और हॉल्स थे वो यहाँ के नेगेटिव के साथ डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, वो कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। अगर वो कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं तो ये डिप्लेशन विड्थ कम नहीं होगी और यहाँ पे आगे फर्दर डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आपको डिफ्यूजन फर्दर पॉसिबल करवाना है, यहाँ से करंट को इंक्रीज करवाना है, तो आपको जो आपने एक्सटर्नल वोल्टेज बैटरी जो आपने लगा रखी है उसको क्या करवाना पड़ेगा, ग्रेटर करवाना पड़ेगा इस पोटेंशियल बैरियर की बैटरी से। अगर हम सिलिका का केस लेके चलते हैं तो उस सिलिका के केस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो ये बैटरी होती है इसके यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर है उसके थ्रू जो ड्रॉप होगा आपका वो 0.7 वोल्ट का होता है और जर्मीनियम के केस के अंदर 0.3 वोल्ट का होता है। तो अगर ये जर्मीनियम का होता, ये स्लैब पीएन जंक्शन का जो हमने लिया है ये जर्मीनियम के थ्रू करके लिया है, तो यहाँ पे अगर जर्मीनियम के थ्रू होती तो 0.3 का वोल्ट होता। तो जब तक ये एक्सटर्नल वोल्टेज 0.3 से ज्यादा नहीं होगी ना तब तक ये यहाँ पे करंट नहीं देगा,
ठीक है, ये यहाँ पे करंट नहीं देगा जब तक 0.3 है ना, यहाँ पे जर्मेनियम का केस ले रही हो तो 0.3 से पहले के वो जीरो ही दिखाएगा, करंट कुछ दिखाएगा ही नहीं। ऐसे ही अगर हम इसको किसका लेके चलते हैं, सिलिका को, तो सिलिका की 0.7 ड्रॉप होता है, तो 0.7 जब तक ये रीच नहीं कर जाएगा आपकी ये वोल्टेज, आप 0.7 से एक्सीड नहीं करोगे तब तक वहां पे करंट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बस ये बताना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है आपका पीएन जंक्शन इन द रिवर्स बाइस। ठीक है, अगर हम रिवर्स बाइस लेके चल रहे हैं दैट मीन्स वोल्टेज को मैंने नेगेटिव कर दिया, वोल्टेज को मैं नेगेटिव कर रही हूँ दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, पी जंक्शन को बैटरी के नेगेटिव और एन जंक्शन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसका रिवर्स कर रही हूँ, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर रही हूँ, तो ये अगर नेगेटिव हुआ तो पी के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर थे यानी होल्स थे वो सारे के सारे इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे इन द रिवर्स बाइस कंडीशन, राइट। तो ये सारे जब इसके साथ अट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे जो ये डिफ्यूजन आपका था, ठीक है, जो डिप्लीशन लेयर थी ये क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई, पहले से भी क्या हो गई आपकी, और इसकी विड्थ ज्यादा हो गई। अगर विड्थ ज्यादा हो गई तो यहाँ से क्या होगा कि जो आपके कैसे थे, आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो इस अपोजिट चार्ज की वजह से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज के तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके जाएंगे। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके जाएंगे तो ये जो विड्थ है ये तो बहुत बड़ी है, तो उस विड्थ को क्रॉस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस बैटरी के वोल्टेज को भी क्या करवाना पड़ेगा, इंक्रीज करवाना पड़ेगा। जब तक बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज नहीं करेगी वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था वो हमारा मूव नहीं करेगा। तो जैसे जैसे आप उसको इंक्रीज करवाओगे वैसे वैसे अब जो विड्थ यहाँ पे क्रिएट हुई है उस विड्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, रिवर्स वाला पोर्शन प्लस में जो वोल्टेज आपकी किसकी थी वो पहले वाली, वो दोनों ऐड अप हो गई हैं, तो उन दोनों को क्रॉस करवाने के लिए मेरे को नीचे वाली वोल्टेज को और ज्यादा हाई करना पड़ेगा उसको क्रॉस करवाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें किसमें आती हैं, आपकी रिवर्स बाइसिंग के अंदर आती है। तो मेन क्या है, ड्रिफ्टिंग की वजह से इसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उनके ड्रिफ्टिंग की वजह से रिवर्स बाइस में करंट आता है, और मेजॉरिटी चार्ज के डिफ्यूजन की वजह से हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर करंट आता है। ठीक है, अब आता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। इसके लिए हमारे पास एक वीआई का जो है रिलेशन होता है जो आपको क्या करना है, डराइव करना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे, आप लोग डराइव करोगे इसको, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वी आई का, यहाँ पे आई नोट आता है रिवर्स सेचुरेशन करंट, आई डायोड का करंट आता है, आई इज इक्वल टू आई नोट ई की पावर वी बाई नीटा वी टी माइनस में वन। ठीक है, नीटा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जर्मीनियम के लिए आपकी 1 होती है और सिलिका के लिए आपकी 2 होती है। ये हमारा वोल्ट आपका टेम्परेचर के बेस्ड पे है, और ये सिंपल वी जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस के बेस पे होता है। फॉरवर्ड अगर है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो रिवर्स बाइस होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के ऊपर हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू देखनी है कि वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। सपोज करो आपने क्या किया, वी को बहुत बड़ा ले लिया वीटी से, वी को अगर बहुत बड़ा ले लिया वीटी से तो वहां पे क्या होगा, आपका -1 जो है वो इग्नोर किया जा सकता है, उसको इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई नोट ई की पावर वी बाई नीटा वी टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को पुट करते जाएंगे और ये इंक्रीज वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अगर ये हमारा रिवर्स बाइस में है तो रिवर्स बाइस के अंदर हमारा जो वी है वो बहुत हमारा कैसा हो जाएगा, आपका सेवरल टाइम्स हमारा इससे बड़ा हो जाएगा। एक मिनट, ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर यहाँ रखते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली आपका किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ आई नॉट के ही इक्वल आ जाएगा, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड के इक्वल है इसी वजह से वो उससे ग्रेटर ही रहा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव की वजह से वोल्टेज नेगेटिव है वहां पे। ठीक है, तो वो नेगेटिव ही आएगा इसके अंदर। ठीक, तो वो -1 हमारे पास आ जाएगा, तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी, यानी कि रिवर्स करंट इज देयरफॉर कांस्टेंट, पर्टिकुलर कांस्टेंट ही रह जाएगा, और रिवर्स बाइसिंग की इंडिपेंडेंट हो रह जाती है, तो रिवर्स करंट हमारे पास सैचुरेशन करंट आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, ठीक है, उसके बेस पे, तो आप इनको एक बारी
नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि न्यूमेरिकल्स को एक बारी बताया जाए, तो मैं इनको दोबारा से जो है वो डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपली एक लूप वगैरह ही चलाना है, केवीएल लगाना है बस इनके ऊपर, और कुछ नहीं करना। ठीक है, केवीएल लगाना है। देखो यहाँ पे आपका यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ ग्राउंड तक लेके जाना होता है, राइट। यहाँ पे हमारे पास बट अगर वोल्टेज के केस देखे तो 10 है, +10। यहाँ पे लेके जाएंगे तो माइनस का 1 इंटू में, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज करना ही खाली रेजिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो आई आई डी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी आई डी इंटू में 2 किलो ओम, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हमें पता ही है 0.7 होता है। जैसे यहाँ से आईडी को निकाल लीजिए, आईडी निकाल लोगे तो वीडी भी निकल के आ जाएगी फिर वहां से। ठीक है, टोटल निकल के आ जाएगा यहाँ से, आप इसको इजीली कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।